हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सब्जी बनने रख दी है और रायता भी बना लिया और मैं कर रही हूँ रोटी सेकने की तैयारी, क्योंकि फटाफट से हस्बैंड भी जाने वाले हैं ड्यूटी पे। तो मैंने कि रोटी सेक देती हूँ तो वो खा लेंगे। तो वही मैं रोटी सेकने लगी आके। तो मैं यहाँ रोटी सेकने, मेरी लास्ट ही है, मेरी बनी गई है रोटी। और यहाँ सब्जी भी बन चुकी है। तो मैंने कि चलो ये एक रखी हुई रोटी थी तो मैंने कि सेक देती हूँ, ज़्यादा हो तो कुछ सोचो भी। फिर एक रखी हुई थी तो मैंने कि चलो इसे भी सेक देती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर रख देती हूँ हस्बैंड को देने के बाद, जो कि मुझे याद बनी रहे। और फिर मैं बर्तन निकालने लगी सब्जी पलटने के लिए। अब नहीं, लाओ पलट के रख दें सब्जी, फिर बर्तन भी जल्दी साफ़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया और मैं फ्री हो गई। सब्जी रायता खाना मैंने पूरा तैयार कर लिया, हस्बैंड को दे भी दिया खाने के लिए। और मैं किचन में अभी, मेरे बर्तन थोड़े से फैले हैं क्योंकि मैंने अभी खाना बना लिया है। और खाना बनाने के बाद बर्तन हो गए थोड़े से। और मैंने ये सुबह के जो चाय वगैरह के होते हैं थोड़े रात के पड़े हुए, वो मैंने वॉश कर लिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ देखिए, मैं रायता बना चुकी हूँ, रायता बना लिया। और इधर मैंने बना ली है रोटी और आलू बंद गोभी की सब्जी। और ये मलाई रखी चलाने को, जैसे मैं मथनी से चलाऊंगी इसको, तो इसको करना है। तो इससे पहले रिसु सो रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ काम कर लें, क्योंकि मुझे बालों में बहुत ज़्यादा वाइट बाल हो रहे हैं। तो मैंने कि चलो बालों में थोड़ा सा कलर डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे कलर नहीं डाला मैंने। तो मैं फिर, तो मेरे ये लाइट कलर कपड़े हैं और ये मैंने कलर डाला तो ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कि चलो इसको मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं कलर डालूँगी। और उसके बाद मैं जो भी कुछ काम होगा मैं वो कर लूँगी, क्योंकि अभी रिसु सो रहा है। और रिसु जागने के बाद कोई काम नहीं करने देता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। तो इस वजह से मैंने कि चलो कलर मैं पहले डाल लेती हूँ, उसके बाद और काम देखूँगी। तो मैंने यहाँ टी शर्ट पुरानी पहन ली है और इसके बाद मैं बालों में कलर डालूँगी। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा मैं कलर डालती हूँ। तो देखिए आप, अभी मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। तो मैं ये गार्नियर की कलर डालती हूँ, जो मैं नेचुरल ब्लैक डालती हूँ, ज़्यादा डीप ब्लैक नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ये 40 फ्रेंड्स, मैं कलर डालने वाली थी लेकिन रिसु जाग गया। रिसु जाग के बैठ गया। मैंने कि अब क्या करूं। तो वही बच्चों में हो जाता है, जो काम करते हैं तो वो सोचो और वो नहीं हो पाता है बच्चों के साथ में। तो रिसु जाग गया तो मैं इसे कुछ खिला पिला दूँ, दूध या कुछ और ब्रेकफास्ट में। तो वही मैं खिलाने के बाद फिर देखती हूँ कि टाइम कैसे मिलता है, क्योंकि ये आगे पीछे घूमता है और इसको टच भी करता है। तो कलर वगैरह से बच्चों को थोड़ा दूर रखना चाहिए, इस वजह से। तो अब देख रही हूँ, अभी दे रही हूँ बेटा को। तो यहाँ मैं फिर रिसु को नहला धुला के खिला पिला के थोड़ा साथ में खेले भी। उसके बाद में फ्री होके, जब मैंने उसको फ्री करके सुला दिया दोबारा से, तब मैं कर पाई और भी काम मैंने फ्री किए। तो मैंने कि चलो अभी जाग रहा है तो और काम कुछ देख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं कलर के लिए फिर दोबारा वापस आई। और ये 45 का आता है।
तो ये 45 का आता है, पहले 42 का आता था। तो इसी तरह से इसके घटते बढ़ते रेट रहते हैं कभी, क्योंकि बढ़ते ही रहते हैं किसी भी चीज़ के, तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो ये बहुत कम रेटों का आता था। और गार्नियर का ये थोड़ा सही होता है। मैं तो इसको डालती हूँ कंटिन्यू, काफ़ी टाइम से मैं इसको डाल रही हूँ शादी से पहले। तो इसमें दो क्रीम निकलती हैं, इनको आपस में थोड़ा सा बराबर, अगर आपके जितने भी हों अगर कम हैं तो आधी आधी बराबर मिला लीजिए, तो उस हिसाब से। और मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ मेरा नेचुरल ब्लैक कलर है और इसमें लिक्विड में निकलता है क्रीमी उसमें। तो इसको बहुत अच्छे से पड़ जाता है, जी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं इनको दिखा रही हूँ, और आप जो भी कलर चॉइस करें तो आप वो कलर ले सकते हैं। और यहाँ मैंने जो वो बर्तन में रख लो जो यूज ना करते हो, तो उसमें आप अच्छे से मिक्स करके, और ये देखिए ट्रांसपेरेंट एक में निकलता है और एक में वाइट कलर निकलता है। तो इसमें और दोनों आपस में थोड़ा सा मिक्स करके, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ता है, थोड़ा 15 मिनट के लिए 15-20 मिनट रख वो लगा लो और बहुत अच्छा कलर देता है। तो और फिर कोई पहली बार अगर लगा लगा रही हूँ तो मतलब उससे चेक करके लगाना चाहिए, कान के पीछे थोड़ा सा क्रीम मिक्स करके, और उसे टेस्ट के लिए उसी तरह से, क्योंकि वही सॉफ्ट स्किन होती है, वहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं उसको। टेस्ट करने के बाद ही लगाएं कि जलन वगैरह ना पड़े आपके सिर में, क्योंकि लगाने के बाद फिर तुरंत तो नहीं निकल जाती है। तो इस वजह से आप तो थोड़ा उसे फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ तो टेस्ट करके लगाइए। और यहाँ मैं आपस में इन दोनों क्रीमों को मिला लेती हूँ अच्छे से, और अच्छे से मिलाने के बाद मैं तुरंत ही लगा लेती हूँ, क्योंकि ये अगर रखी रहेगी तो इसमें कालापन आ जाता है। तो ये रखने के बाद लगाओ तो उतना असर नहीं करती है। तो इस वजह से जैसे ही मिलाओ तो अच्छे से कालापन आए, वो चीज़ से बालों ही में आए, इस वजह से जल्दी से इसे लगा लो। तो मैं यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छे से कलर। फिर आपके पास ग्लव्स हों, अगर ग्लव्स नहीं हैं तो इस टाइप की पॉलीथिन आप ले सकते हैं, और मेरे पास रखे हैं, लेकिन रिशू की वजह से, खटपट होने की वजह से मैंने नहीं निकाले। तो मैंने भी पॉलीथिन लगा ली, और इनको लगाने के बाद बहुत अच्छे से हो जाता है कलर, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इनको बांध ले रही हूँ अच्छे से, और इसमें मैं फंसा के और लगा लूँगी, कोई ब्लैक नहीं होंगे हाथ। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। जब कोई और जब ग्लव्स हम निकाल लें तो ग्लव्स पहन लेती हूँ अपने, जैसे भी, जरूरी नहीं कि हाँ, तो इससे ना कलर नहीं होते हाथ, बहुत अच्छे से पड़ जाती है। और इनको मैंने बांध लिया अच्छे से, और ये देखिए मैं एक कॉम से कंघी, और कितने वाइट बाल हो गए। हस्बैंड और बच्चे को देखते देखते मैंने अपना ध्यान ही नहीं रखा कि इतना कलर, क्योंकि मुझे ऐसे ही टाइम मिल पाता, बहुत मुश्किल से मैं निकाल पाती हूँ अपने लिए टाइम। कोई भी काम करूँ तो वो भी सोचना पड़ता है, और कब कौन सी अड़चन आ जाए वो कुछ नहीं पता होता है बच्चों में। क्योंकि या तो कोई फैमिली में कोई और भी हो तो उनका सहारा मिल जाए, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो मुझे ही करना पड़ता है। यहाँ मैं इसी कॉम से मैं कलर डालती हूँ, तो मैं वो दिखा रही हूँ कि ये पहले ही से काला है, और बहुत ज़्यादा मेरे वाइट बाल हो गए हैं। इतने कभी नहीं हुए मुझे, फर्स्ट टाइम इतना टाइम हो गया कि मैंने नहीं डाल पाया, क्योंकि पहले सर्दी बनी रही, और मैं ज़्यादा जल्दी कलर नहीं डालती हूँ, बहुत का टाइम में डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं वो नहीं करती हूँ। और हाँ, हरी मेहंदी हो तो मैं थोड़ा जल्दी भी कर लूँ, लेकिन हरी मेहंदी के लिए इतना टाइम नहीं होता है जो कि मैं डालूँ और फिर रखूँ। तो इसी वजह से मैं घर पे, और फिर पार्लर में जाओ उसके लिए भी टाइम चाहिए, और फिर इतना टाइम बच्चों में नहीं होता है। हम लोग बच्चों को भी देखते, घर को भी देखते, फिर और काम भी देखते, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। इस वजह से मैं अपने हाथ से ही डाल लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा पीछे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा अंदाज से डाल लेती हूँ, हो जाते हैं कलर। तो इसी तरह से मैं मांग कर करके डालती जाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि अपना जितने सही से डाल लो, टाइम मिल जाए, और फिर पार्लर पे जाओ तो वहाँ भी बच्चा अगर परेशान कर जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं इस वजह से खुद ही कर लेती हूँ। मैं फेशियल वगैरह फेशियल कर लूँ, और ये मैं घर पे ही कर लेती हूँ, ज़्यादा कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। हाँ, मुझे जब बाल वगैरह कटाने होते हैं तो मैं वो फिर जाती हूँ मैं पार्लर पे, या वैक्सिंग वगैरह कुछ भी करवानी हो तो मैं पार्लर पे चली जाती हूँ। लेकिन अभी जब मैं अकेली यहाँ रह रही तो मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, बहुत कम ऐसा मेरा होता है चांस कि मैं पार्लर पे जाऊँ। और जब मैं घर होती हूँ अपने मायके, तब तो मैं चली जाती हूँ रिशु को मम्मी के पास छोड़ के। तो
तो मम्मी देख लेती हैं और नहीं भी छोड़ूं, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा भी हो गया तो अब नहीं छूटता है। जब छोटा था तो मैं छोड़ देती थी इसको, और अब नहीं रुकता है किसी के पास, क्योंकि अब पहचानने लग गया है। तो इस वजह से अब मैंने देखिए कैसे मांग कर करके अच्छे से डाल लिया, और बहुत अच्छे से कलर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पीछे भी थोड़ा थोड़ा सा अंदाज से कर ले रही हूँ, हो जाएंगे, क्योंकि इतना नहीं होता है। इस वजह से मुझे ये क्रीमी कलर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मुझे कोई वैसा भी नहीं किया कि हाँ कोई भी नुकसान किया हो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हल्की सी वैसी होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हल्की हल्की सी ऐसी लगेगी जैसे खुजली सी हो रही है। लेकिन ज़्यादा अगर हो तो फिर नहीं डालना चाहिए, और थोड़ी बहुत हो तो उससे तो फिर ब्लीच करो तो उसमें भी होती है, थोड़ा बहुत में कुछ नहीं होता है। और ज़्यादा हो रही हो तो नहीं डालो बिल्कुल भी, क्योंकि फिर और देखिए कितने अच्छे से मैंने चारों तरफ से कलर कर लिया है। और कलर करने के बाद क्योंकि हमारे पास टाइम होता तभी मैं अभी इनको मैं खोल लूँगी। और ये देखिए मैं इसको अपने हाथ से ही खोल लेती हूँ, क्योंकि जब कोई दूसरा नहीं होता है तो अपने ही हाथ से सब कुछ करना पड़ता है। और देखिए बिल्कुल भी कलर का ब्लैक नहीं हुए मेरे हाथ, ना ही कोई कलर उन पर लगा। और इनको मैं पहनती नहीं तो एकदम से पूरा काला हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। और ये देखिए कितने साफ से कहीं भी लगी है, बिल्कुल नहीं लगी है। और यही चीज़ें हो जाती कि अगर ग्लव्स नहीं है तो इस तरह से हम लोग जुगाड़ कर ही लेते हैं। हम लोग तो भारतीय नारी तो जुगाड़ू होते ही हैं। तो फिर उसके बाद में आई मशीन लगा दी थी मैंने, और यहाँ मैं कपड़े डालने लगी आके। और मैं उसके बाद ये ग्रिल पोंछ देती हूँ, क्योंकि इससे ना डस्ट वगैरह बहुत उड़ती रहती है। अभी आंधी तूफान का टाइम है तो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और मैं यहाँ कपड़े डाल दे रही हूँ, सारे कपड़े फैला दूंगी, और इधर मेरा कलर भी हो जाएगा तब तक बालों में। तो मैंने कपड़े फैलाने के बाद फिर मैंने इधर धुलाई कर दी, क्योंकि मैं पोंछा लगाऊं लेकिन पोछा में ना डस्ट नहीं जाती है इतनी, तो मैं सीधा फिर इधर धुलाई कर देती हूँ। फिर मैंने कि चलो, क्योंकि मशीन भी चलती है तो उसका भी हो जाता है पाउडर का, तो इस वजह से मैं फिर धुलाई कर देती हूँ। मशीन चलाने के बाद तो मैं ज़रूरी करती हूँ, वैसे भी मैं ज़्यादातर बाहर धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि पोछा सही नहीं लगता है कि हाँ पोछे में, क्योंकि डस्ट भी ना जाए और फिर मेहनत भी पड़ जाए तो वो चीज़ सही नहीं लगती है। इस वजह से सोचती हूँ चलो ऐसा काम करो जो कि अपना काम भी अच्छे से हो जाए। फिर मैंने यहाँ कटोरी ब्रश ये मैं अच्छे से कंघी साफ कर दे रही हूँ, और इनको साफ करने के बाद फिर मैं हेयर वॉश कर लूँगी। तो मैं वही और पोछा वगैरह मैं लगा ही चुकी थी, तो बस मशीन चली, वहीं पे बालकनी बची हुई थी तो मैं वही और मैंने निकाल लिया है। ये शैम्पू नहीं है, शैम्पू करके नहीं वो करते हैं जैसे बॉस जिस दिन डाली हो। मैंने ये कंडीशनर निकाला हुआ है, और इसमें थोड़ा सा कलर निकलेगा लेकिन अच्छे से चढ़ जाता है। आप आधा घंटा रखो, जैसा भी आपके पास टाइम हो, उसमें तो टाइम दिया होता है उस हिसाब से रखो तब भी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ हेयर वॉश कर ले रही हूँ, और मैं जिस दिन कलर डालती हूँ उस दिन मैं बिल्कुल शैम्पू यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे फिर फ़ायदा भी नहीं होगी। और यहाँ फिर मैंने धुल लिए तो मैंने कंडीशनर लगा लिया, तो क्योंकि इससे सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और फिर जब मैं दोबारा में धुलूँगी तब मैं शैम्पू करूँगी। तो मैं अभी कंडीशनर लगा ले रही हूँ, और बस कंडीशनर लगाने के बाद और ये मैं इसी तरह से धुल लेती हूँ बिना शैम्पू के, क्योंकि इससे ना कलर बहुत अच्छा चढ़ जाता है बालों पे। फिर कोई ज़्यादा इतना नहीं कि हाँ तुरंत जल्दी डालना पड़ जाए। और फिर मेरा तो ऐसा ही होता है कि बच्चों में ज़्यादा नहीं इतना पड़ पाता है, मैं अकेली भी रहती हूँ। और फिर हस्बैंड को कभी संडे सैटरडे छुट्टी नहीं होती है, जो कि मैं कोई भी सहारा लूँ, तो मुझे कोई सहारा नहीं मिलता है। और यहाँ मैं देखो धुल के आ गई हो, कितने अच्छे से ब्लैक हो गई, इसमें कोई भी वो नहीं हुआ। और बहुत अपने टाइम से फ्री भी हो जाते हैं। और पार्लर पे जाऊं टाइम निकालूं तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और फिर घर पे मुझे जैसा टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स, मैंने ये बाल कलर कर लिए और कितना अच्छा लग रहा है, सिल्की हो गए। क्योंकि मैंने कंडीशनर डाल लिया था ना बाद में, तो उससे बहुत सिल्की हो जाते हैं। अब अभी मैंने शैम्पू नहीं लगाया, तो ये मैं 1-2 दिन में धुलूँगी ना, वॉश करूँगी, तभी मैं फिर शैम्पू से वॉश कर लूँगी। अभी ये बिना शैम्पू के वॉश किए मैंने, सादा से बाल, तो इनमें शैम्पू नहीं लगाना है। तो वही देखिए कलर कितना अच्छा। तो खुद से इसी तरह से कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम लोग पार्लर में जाएं तब करवा के आएँ। तो इसी तरह से बहुत अच्छे से खुद से भी हो जाता है कलर। तो देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे बाल कलर बहुत अच्छे से हो गए हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अपने खुद से भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि हाँ कोई है नहीं दूसरा तो हम किससे कलर करवाएं, खुद से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी कोई नहीं है, मैं अकेला ही सारा कुछ मैनेज करती हूँ, और पार्लर जाने का टाइम ना हो तो खुद से भी घर पे कर सकते हैं आप कलर। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे बाल कलर करने का आइडिया आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं किस तरह से बाल कलर करती हूँ। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।